for division. M for multiplication. Now yeah. For addition. Projector. M for बोर्ड मास दिखाओ सही है ना ठंडा अरे ठंडा लगता है 100 रुपये से पहले है इधर फोटो करिए इतना सुंदर सुंदर लड़का बैठा है हिला कर ना वो ऐसे ऐसे है ब्रैकेट बगल में जा गुरु जी मतलब पोस्ट नालंदा जिला अभी आइए हवेली पे मतलब मजा खिलाएंगे मजा भी लेंगे आप जब ले जाके मल्टीप्लिकेशन मतलब दिखते नहीं दिया कर डिवीजन मतलब बोर्ड मास का पढ़ाई होते हुए सिंबल के रूप में देखेंगे तो कोष्टक में इसको बोला जाता है बार ब्रैकेट, इसको बोला जाता है छोटी ब्रैकेट, इसको बोला जाता है मंझली ब्रैकेट, इसको बोला जाता है बड़ी ब्रैकेट। का मतलब होता है मतलब होता है भाग, गुना ये है प्यार है गुना, ये है ये है घटा। सिंबल में इस तरह से लिखा जाता है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा लिख देगा 9 भाग 4, इसका मतलब 9/4। अगर कहीं पर आपका लिखा हुआ है इसको आप जानते हैं लेकिन ये वाला बात को ध्यान रखिएगा 9 भागा 4 भागा 3 बराबर तब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ सोच में पड़ गए कि पहले किसको लिखे कल तो भागा ये बट्टा में आएगा लेकिन जब 2 से 2 या 2 से अधिक रहे तो ऐसे यहाँ पर सबसे पहले 9 लिखिएगा और इसके साथ 2 या उससे ज्यादा रहे सब को नीचे में और गुना के रूप में लिख दिया जाता है। ऐसे 1/3 भागा अब लिखा हो रहेगा 1/3 का 1/3। अरे ये लिखे हैं पे क्वेश्चन है भाई देखिए क्वेश्चन देखिए होगा कभी नजर आया था देखिए है ना इसीलिए इसी को समझा रहे कुछ हो गया उससे तो हम बोले 1/3 भागा 1/3 का 1/3 बराबर घबराइए नहीं दही चूड़ा खाना मिल गया आइटम कौन कहने जाए क्या हुआ छुट्टी मांग रहा सर दही चूड़ा खाना है दही चूड़ा आइए दही चूड़ा दही चूड़ा है ऑफिस मौका मिलने के चाहिए अलग से निकालो मजा नहीं आ रहा आप बोल नहीं रहे तो सॉल्व आप निकाली ना सापो लाइक कर दो उसके बाद जल्दी बोला तो आप का लिखे 9 भागा 4 9/4 उसी तरह से बट्टा में आ जाएगा ना तो पहले तो 1/3 ये है अब मूल बट्टा यहाँ दीजिएगा भागा को नीचे ऐसे लिखेंगे हाँ है ना पता है कि जब भी भागा रहे गुना में बदलते हैं तो ये उलट देते हैं क्यों उलट देते हैं जो समझे अरे तो गुना आप बोलिएगा इससे ये खत्म
तो हो गया आपका आंसर 1/, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि का मतलब होता गुना जरूर है, इस का मतलब गुना होता जरूर है, लेकिन इसका कुछ विशेष खासियत है। यहाँ पर इसका समझिएगा, का को गुना लिखते समझ लेते हैं तो पहले भाग को पहले पूरा कैलकुलेट कर लिया जाता है। का को गुना में बदला 3, इसको गुना में बदलेंगे तो 3/1 गुना 1/, और इसको ऐसे काटेंगे तो आंसर 1/3 आप दे डालिएगा, और इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तो इसको करना क्या है ना कि जब भी का को गुना में लिखिए, लेकिन पूरा का पूरा क्रिया एकदम फिनिश कर दिया जाता है। तब इसको आप पढ़िएगा 1/3 भागा, का को गुना लिखे, अभी क्रिया पूरा कर लेना, तो 1 गुने 1 1, अब 3 दिया 9, अब ये हुआ। अब इसको लिखेंगे 1/3, भागा को गुना में बदलेंगे तो 9/1, और इस तरह से जवाब होगा, और ये सही होगा। बात समझ में आया? और नहीं तो फिर ऐसे ही गलत कर डालिएगा। आइए, ये आपका क्वेश्चन लिखा है 7 माइनस माया के जहाँ है बहुत बड़ी आग के मार के अंतिम हमारी सब साथ में गर्लफ्रेंड से बतिया इतना बराबर हुआ। इतना बराबर हुआ, तो ध्यान दीजिएगा इधर प्यारे, ये इसको पढ़ा जाता है x माइनस वाई, ऐसे, और कहीं पर लिखा हुआ रहेगा x माइनस वाई पर ऐसे बात रखें, ठीक है? बड़े चिल्लाते हैं। आइए, प्लस है तो कोष्ट हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रह जाएगा। वैसे यहाँ भी बाहर ब्रैकेट है, बाहर में प्लस है, कोष्ट हटेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन अब हम बोले कि ऐसे ये है, इसके आगे ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ बोले x माइनस वाई, ये बार ब्रैकेट है, इसके बाहर प्लस भी रहे और यहाँ पर ही माइनस है, तो आप बोलते हैं कोष्ट हटता है तो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस, केवल माइनस कुछ नहीं, गुना 1 है, वैसे ही यहाँ पर गुना कुछ नहीं, यानी यहाँ पर ये ऐसे माइनस है तो यहाँ 1 गुना में ऐसे छुपा हुआ रहता है। तभी तो आप बोलते हैं कि इसको इसमें गुना के a इंटू 1, यानी a प्लस इंटू माइनस माइनस का ए हो गया, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, और बोलेंगे 1 गुना b ही होता है, माइनस इंटू माइनस, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो प्यारे, जब ये कोष्ट हटेगा कुछ नहीं, यानी 1 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई, ये हुआ। लेकिन यहाँ बार ब्रैकेट का मतलब इसी तरह का ब्रैकेट है, तो कोष्ट जब हटाएंगे तो बाहर में माइनस है, यानी -1, -1 इंटू एक्स, और बोलिए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। बात समझिए कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ पल के लिए मान लिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो ध्यान दीजिएगा
इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप इसको कैलकुलेट करिएगा और सबको लिखिएगा और फिर एक स्टेप कैलकुलेट करिएगा और सबको लिखिएगा तो ढेर सारा स्टेप ब्रैकेट हटेगा तो उसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 तो साइड में लिख लीजिएगा 5 प्लस है -4 माइनस माइनस प्लस 3 तो इतना को कैलकुलेट किए तो 5 3 8 में से 4 घट गया तो प्यारे ये हुआ 4। आप बोलिएगा अभी कोष्ट का मतलब खत्म ना तो 6 माइनस 4 6 माइनस 4 यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो पढ़ेंगे +2 तो बोले 5 में से 2 कोष्ट अब हटेगा ना तो -2 रहेगा तो 5 माइनस 2 यानी 3। अब बोलिएगा 7 माइनस 3 4 यानी तो आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही बना लिया। आइए इस तरह से सारे प्रश्न कर लीजिएगा। आइए अब यहाँ पर एक आपको बता रहे हैं मोड वाला। मोड का रूल होता है केवल इतना ही, हम बोले -1 बराबर मोड में प्लस है, मोड से बाहर आता है तो प्लस वाला में प्लस रहता है, माइनस वाला में प्लस रहता है। ध्यान दीजिएगा -5 मोड में नहीं है क्योंकि इस देखते घर बनता है। हम बोले कि ये वाला मोड में है, ये मोड में नहीं है, ये वाला मोड में। तो ध्यान दीजिएगा पहले आप क्रिया करिएगा तो 9 गुना मोड के अंदर कैलकुलेट करेंगे +3 -5 -2 ना, मोड से बाहर करेंगे तो +2 -5 है। मोड के अंदर प्लस में है तो बाहर आएगा प्लस में, अरे भागा है तो भागा 10 से रहेगा। अट्टा बट्टा आप बोलिएगा पहले कोष्टक कीजिए या भाग करिए क्योंकि बीच में माइनस बट्टा 2 यानी यहाँ बचेगा कितना, तब 5 3 15 -15 2 दूनी 4 -4 यानी -19। ऊपर में करिए तो ये तो भाग पड़ेगा ना, तो 4 बट्टा 10 तो गुना में तो कट ही जाएगा ना, तो 10 से यहाँ पर कटेगा क्या बार, अरे बट्टा 10 करिए तो ऐसे भी तो कटवे ना करेगा। तो बट्टा 10 से 20 में 10 से भाग दीजिएगा 2 2 2 18 में से 2 घटा दीजिए 16 तो 16 बट्टा 19। नीचे माइनस लिखिए या ऊपर लिखिए या बीच में लिखिए, बात तो बराबर है। हो गया ना, आगे आइए नेक्स्ट। ये सब स्टेप बाय स्टेप ये सब क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में रहता है और ये खतरनाक चीज देखने से बड़ा आसान लग रहा है भी आसान, लेकिन कॉमन सेंस लगाइएगा तब। आइए देखते हैं, काम बताते हैं, बाकी बना लीजिए। बोलिए यही वाला डिजिट यहाँ भी दिख रहा है क्या, केवल दशमलव इसमें से गायब हो गया और इसमें से भी दशमलव गायब हो गया और पूछ दिया कितना बराबर क्या हो गए, जरा बताइए। तो ये तो देखिए ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट करते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे में 3 को शून्य, दशमलव हटाएंगे ऊपर में 4 को शून्य, 3 को खाता ऊपर में 1 होगा, तो 1 और 0 का मतलब इतना गुने 10 पड़ेंगे, नीचे आ जाएगा, इधर आएगा तो बट्टा में 10 आएगा ना, तो सब दशमलव खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया x बट्टा 10। लिख दो क्या 0.0082 इतना बराबर x। तो पूछ रहा 5 4 7 5 2 7 बट्टा 82 बराबर क्या। तो समझिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे में 3 हुआ, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में
तो 3 गो से 3 गो खत्म, हमको उतना लाने के लिए वो जीरो ही हटाना ना। तो हम बोले कहीं पर लिखा हुआ रहेगा आपका 40, तो इसको 4 गुने 10 पढ़ सकते हैं। कहीं ऐसा लिखा रहेगा तो इसको 105 गुने 10 पढ़ सकते हैं ना। भैया मेहनत करते तो बोले यहाँ पर गुना 10 इधर आएगा, बट्टा में 10 आ जाता है, खत्म हो जाएगा तो इतना डिजिट बचेगा, नीचे इतने बच रहे, खाली 10 इधर आ गया था, x बट्टा 10 हो गया ना। तो लिखना नहीं है एग्जाम में, जहाँ मोबाइल में कर